जनता की आवाज आप तक पहुंचाएगा। अपडेट न्यूज मालेगांव। मैं सलीम रिजवी मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ। आप तमाम ही लोग जानते हैं कि मालेगांव शहर का कारपोरेशन इलेक्शन होने के लिए जा रहा है और इस इलेक्शन में जैसा कि इस शहर में देखने में आ रहा कि सिर्फ दो पार्टियां आमने सामने नजर आ रही हैं, जिनके पास दोनों के पास एक ही नीति है। दोनों इस्लाम 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 इस नाम से मालेगांव शहर का जो बंटाधार किया है वो तमाम लोगों के सामने है और हम लोग उससे भुगत रहे हैं। साथियों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मालेगांव शहर में जन्म दाखिला मामले में SIT बनाई गई। 6 महीना तक उसकी मुद्दत रही, उसके बाद 15 दिन का एक्सटेंशन लिया गया। आज भी उसका वही हाल है कि 6 महीने से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद मेरी माँ बहनें और बुजुर्ग और बेगुनाह अफराद, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी हैं, वो तमाम लोग जेल की सोबतें झेल रहे हैं, जेल के सलाखों के पीछे हैं। मालेगांव शहर के अंदर मजदूरी का जो मामला है वो मामला एक ऐसा मामला है जिस पर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। मालेगांव शहर में एक कारीगर, एक पावर लूम मजदूर 12 से 20 लूम तक चला रहा है। यह नौजवान जब 40 साल की उम्र तक पहुंचता है तो वो ज़ईफ लगने लगता है, बूढ़ा लगने लगता है और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला इसके लिए होना लाजमी है, जैसे सांस की बीमारी, टीबी की बीमारी और मुख्तलिफ किस्म के ऐसे अमराज जिसका हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ऐसे अमराज में लोग मुब्तला हो रहे हैं। एक इंसानी जिस्म पर उतना ही बोझ डाला जाना चाहिए जितना वो बर्दाश्त कर सके। इसके लिए हमारे कामगार सेल के शहर अध्यक्ष जनाब अल्ताफ भाई और असलम अंसारी साहब, जो जनरल सेक्रेटरी हैं कामगार सेल के, इन लोगों ने इस ताल्लुक से मुसलसल मेहनतें की है। इनकी मेहनत को देखकर ही मेरे अहबाब ने और हम लोगों ने तय किया कि इनको ऐसी ताकत दी जाए कि वो शहर भर में घूमकर लोगों से मिलकर और इस शहर में जागरूकता पैदा करें, इस शहर में जन जागरण करें। इसके लिए ये लोग बहुत तनदेही के साथ में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इस कारपोरेशन इलेक्शन में हमारा मशवरा हुआ है कि हम लोग ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दें जो रिवायती उम्मीदवार ना हो, जो 25 लाख 50 लाख खर्च करके जीत कर आ जाएंगे, गुंडागर्दी करके जीत कर आ जाएंगे, धर्म का, ईमान का और इमामत का सहारा लेकर जीत कर आ जाए। ऐसे लोग ना हो, बल्कि ऐसे गरीब लोग हों, ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हों, ऐसे मजदूर हों जिनको इल्म भी हो और जिनके अंदर शहर से हमदर्दी भी हो, शहर से मोहब्बत भी हो और शहर का भला करने की उनके अंदर सलाहियत हो। हम ऐसे लोगों को उम्मीदवार करना चाहते हैं। मालेगांव कारपोरेशन इलेक्शन इस बात के लिए अपने आप को जाहिर करेगा कि मालेगांव शहर अब सेकुलर ताकतों के साथ में रहेगा, ना कि फिरका परस्तों के। इसके लिए उन तमाम नौजवानों से, उन तमाम हौसलामंद लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म ना मिलता हो तो मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपके लिए तैयार है, आपको प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार है। और अगर आप अच्छे उम्मीदवार, हमारे कमेटी जो हम कमेटी बना रहे हैं उस कमेटी में अगर आप उनके लिए बराबर मौजूद उम्मीदवार है तो जरूर आपको मालेगांव शहर कारपोरेशन के लिए टिकट देकर आपको कामयाब करने के लिए हम लोग, हमारे महाराष्ट्र के सदर जनाब शशिकांत शिंदे साहब, जितेंद्र आवाड़ साहब और जो दीगर जो जरूरियात इलेक्शन में होती है उन तमाम जरूरियात को पूरा करेंगे और आपको कामयाबी मिले इसके लिए कोशिश करेंगे। इसके लिए आप हमारे पास आए। हमारे जो असलम अंसारी साहब हैं सोशल मीडिया के, उनका नंबर, जनाब अल्ताफ भाई का नंबर हम लोग इंशाल्लाह लिंक में डाल देंगे और आप इस ताल्लुक से आए
मेरे पास आए, मैं सलीम रिजवी, मेरा नंबर भी मैं उसमें डलवा दूंगा। आप हमारे साथ आए और इस शहर को बर्बाद होने से बचाएं। इस शहर की जो बर्बादी की जो इंतहा हो चुकी है उसको, और हम हमारे जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके साथ में इंसाफ हो, इसके लिए हमारे साथ में आए, हमारे हाथों को मजबूत करें। यही गुजारिश है, यही अपील है। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।